तो ये शुगर या ऑयल हटेंगे। कुकीज बिस्किट और छोड़ दिया, चाय में चीनी छोड़ दी, तो भी जो घी बनाने वाली ने डाल दिया। हाँ ये सब्जी का जो घर का खाना है ना, मेरे हिसाब से वो बाहर से ज़्यादा नुकसान कर रहा है। हाँ बाहर का तो अब एक बार खाओगे, 2 बार खाओगे हफ्ते में, टोटल खाना अब 21 बार खा रहे हो एक हफ्ते में। तो जो 19 बार गलत खा रहे हो उसका क्या? उसमें करेक्शन आने से। हाँ, बाहर का तो इतना महंगा होता है, वैसे ही थोड़ा खाता है। घर में तो अच्छे से खाता है तीनों टाइम। तो अब मेरे को क्या एडवाइसेबल है? आपका एडवाइस है खाना ऐसा बनाओ कि हस्बैंड को शुगर ना हो। तुम्हें तो 5.8 है और तुम्हें अगर हो रहा है, दिक्कतें आ रही हैं, तो हस्बैंड को शुगर होगा और हो ना हो। लड़कों का बता रही हूँ, हम लड़कियों को, लेडीज़ का मेनोपॉज पे इतना ध्यान रख रहे हैं, लड़कों का नहीं रख रहे हैं। हाँ मतलब वो कल मैंने किसी को बताया, बोला थैंक यू। प्रोस्टेट एंड ऑल वो सब भी चेक वो भी होना, उनका PSA। होता है। विटामिन डी लगवाओ उनके, विटामिन डी की कमी से शुगर इस कदर हो रही है कि ना सारी बीमारियां उससे होंगी। आपको कैंसर का डर है, कैंसर तो होगा ही होगा जिसको शुगर होगी। अच्छा। और गुड़ शक्कर की बात आपने की, गुड़ शक्कर में और चीनी में कोई अंतर नहीं है। शक्कर और गुड़ में मक्खियाँ बैठी हैं और उसमें नहीं बैठी, बस वो रिफाइंड हो गया, लेकिन बनते बनते पैक हो गया, उसमें मक्खियाँ नहीं बैठी। ठीक है। गुड़ शक्कर में तो बैठी होंगी ना, जो बनता है, बनते देख लो तो आप खाओ नहीं। ठीक है। तो और शुगर बिल्कुल 100% बराबर है। नमक कोई सा भी आप खाओ, सोडियम क्लोराइड किसी में 96% है, किसी में 99% है, बस इतना ही अंतर है। किसी भी तरह का खा लो। और जो 96% वाला आप तो अपने आप ही, तो आप तो अपने जीभ के हिसाब से डालोगे ना, तो आप वो ज़्यादा डालोगे, फिर कम कहाँ गया। पोटेशियम की कमी हो रही है सबसे ज़्यादा हस्बैंड के लिए। सोडियम पोटेशियम पंप होता है, मतलब जो कि हार्ट को चलाता है। अच्छा। सोडियम पोटेशियम पंप से ही हार्ट चलता है। तो सोडियम ज़्यादा हो रहा है, इसकी रेशो सही हमेशा होनी चाहिए, और ये कम हो रहा है आज की डेट में। मतलब मैं उन फूड्स को हम पोटेशियम डिश, हाँ पोटेशियम की पे ध्यान दो। सोडियम पे कभी ध्यान दिया था कि सोडियम की कमी से जब लू से गर्मी से लोग आते थे, आज की डेट में आप लोग आ ही नहीं रहे, है ना। एक तो कच्चा नहीं खाते, मैं विटामिन बताती हूँ, आंवला बीटरूट, और अब मैं सोडियम रिच में जो शुगर वाले भी खा सकते हैं वो टोमेटो है, ओके, आलू है, जैसे अब वो क्या, और आलू जैसे खाना है किसी ने तो वो लोग फिर रोटी नहीं खाते, वो रोटी की जगह आलू खाते हैं। और स्वीट पोटैटो खाते हैं तो रोटी की जगह खाते हैं। गेहूँ नहीं खाने की ज़रूरत होती, स्वीट पोटैटो ये सब रोटी कार्बोहाइड्रेट्स, हाँ कार्बोहाइड्रेट्स हैं। फ्रूट है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। फ्रूट में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट बचता है। रोटी और फ्रूट और सेब और फ्रूट बराबर ही है। अगर उसमें ज़रा सा आयरन है वो हमें नहीं चाहिए, वो तो आयरन की गोली बड़ी अच्छी है आजकल। तो टमाटो एक ऐसी चीज़ मुझे समझ आई, खीरा टमाटर, खीरा में पोटेशियम नहीं होता, बाकी चीज़ें होती हैं। तो खीरा टमाटर मतलब एक बंदा 3 तो खाए रोज़ का। ओके। आंवला खाओ, आंवला में सब कुछ होता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। बीट रूट में सब कुछ होता है थोड़ा थोड़ा। तो ये भी यूज इन द मॉर्निंग, मतलब एफर्ट करना नहीं ऐसे ये कद्दूकस करके। अनार तो खाते हो आप, वो नहीं मैं बता रही। अनार, एक अनार काटो, सारा घर खा लो, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो बीटरूट में है वो अनार में नहीं है, उतना अच्छा है ही नहीं। आपके 6 अनार और 1 बीटरूट बराबर है। कलर देखो ना इसमें कितना गहरा है। तो जो पर्पल कलर की चीज़ है, आपने 5 कलर सैलड खाना है, हस्बैंड को खिलाना है। जब मैं समझती हूँ, बिना ही देखे समझ रही हूँ मैं कि उनको हो सकती है 50% चांसेस, हर बंदे, हर लेडी के जो मेरे पास आ रही है उसके हस्बैंड को चांसेस है कि 50% शुगर बॉर्डर लाइन होगी। फिर ऐसे करती हूँ, ये हस्बैंड के भी टेस्ट सारे करा के फिर आपके पास दोबारा 35 पे शुगर हो रही है, जो कि देखी ही नहीं थी। मतलब यंग इतने सुंदर अभी है, और वो उनकी शुगर 3 महीने वाली करा, फास्टिंग कराते हैं, हमेशा ठीक आती है, उसके बाद वो खुल के खाते हैं कि मुझे तो है ही नहीं। हाँ, HbA1c से। और ये WHO की रिपोर्टिंग आ गई है कि इंडिया इलाइट्स जो हैं एक अलग ही ब्रीड है, इनकी बीमारियां अलग ही हैं। ये जो हमारा तड़के लगते हैं ना बड़े, यही नुकसान करेंगे, ठीक है। तो आप वो ठीक करोगे, लेकिन थायराइड नहीं ठीक होगा उससे। थायराइड की दवाई खानी पड़ेगी। थायराइड अगर कल को आ गया कि विटामिन डी की कमी से होता है ये भी, तो समझ आएगा। फिलहाल आप विटामिन डी तो लगाना ही है, क्योंकि उससे शुगर हो रही है उसकी, ये समझ आ गया। वो बूस्टर इंजेक्शंस जो होते हैं विटामिन डी का हर 6 महीने बाद, पहले नहीं होते थे वो, अभी शुरू किए हैं ओके। कि हम लोग धूप में नहीं निकलते तो विटामिन डी लगवाओ।